जरा सोचिए, हम टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा कर सकते हैं। आज हम जिस कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं वो इसी सवाल को एक बहुत ही डरावने अंदाज में हमारे सामने रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये लफ्ज किसी कहानी से नहीं बल्कि एक असली पुलिस रिपोर्ट से लिए गए हैं। ये 2021 की एक ऐसी भयानक रात की कहानी बयान करते हैं जब गूगल मैप्स, जो हमारा सबसे भरोसेमंद गाइड है, रास्ता दिखाने के बजाय खुद एक जाल बन गया। तो चलिए उस सिचुएशन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। रोहित और उसके 3 दोस्त एक लंबी रोड ट्रिप से देर रात लौट रहे थे। घड़ी में बज रहे थे सुबह के 2:43। गाड़ी में पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला था और चारों दोस्त बुरी तरह से थके हुए थे, बस घर पहुंचना चाहते थे। और ठीक उसी वक्त उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, एक तेज रास्ता उपलब्ध है। और अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां उन्हें एक बहुत ही सीधा सा लगने वाला फैसला लेना था। उनके सामने 2 रास्ते थे। एक था 38 किलोमीटर लंबा, जाना पहचाना और सेफ रास्ता, और दूसरा सिर्फ 12 किलोमीटर का एक अनजान शॉर्टकट। अब आप ही सोचिए, थकान, नींद और लगभग खाली पेट्रोल टैंक के साथ उन्होंने वही फैसला लिया जो शायद हम में से कोई भी लेता। उन्होंने शॉर्टकट चुना। शुरुआत के 10 मिनट तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगा, लेकिन उसके बाद उन्हें यह एहसास होना शुरू हुआ कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सबसे पहली चीज जो बदली वो थी सड़क। वो धीरे धीरे तंग होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल दोनों तरफ से उन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। और फिर अचानक एक एक करके सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ बस घना अंधेरा। अब रोशनी का एक ही सोर्स था, उनकी कार की हेडलाइट्स, जो उस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। और ठीक तभी वो हुआ जिसका डर था। उनके फोन्स के नेटवर्क बार्स गायब हो गए। नो सर्विस। अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे, बिल्कुल अकेले एक अनजान अंधेरे रास्ते पर। गाड़ी के अंदर खौफ और घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस सारे शोर के बीच एक आवाज थी जो बिल्कुल शांत और स्थिर थी। उनके फोन से आती ही वो मशीनी आवाज, जो अब एक हिदायत नहीं बल्कि एक हुक्म जैसी लग रही थी, सीधे चलते रहें। तभी रोहित की नजर सड़क पर कुछ ऐसा देखती है कि उसका खून जम जाता है। सड़क पर टायर के निशान तो थे, लेकिन सिर्फ एक तरफ जाने के, वापस आने का कोई निशान नहीं था। और फिर कुछ दूर आगे सड़क के किनारे एक लावारिस कार खड़ी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, लेकिन अंदर फोन और वॉलेट जैसा कीमती सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था। वो अब अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच रहे थे, एक ऐसी मंजिल जो उन्होंने खुद नहीं बल्कि मैप्स ने उनके लिए चुनी थी। और फिर खामोशी को चीरती हुई वो आवाज आई, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये शब्द उस भयानक सन्नाटे में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने मौत का फरमान सुना दिया हो। पर यह मंजिल कोई घर, कोई कस्बा या कोई जानी पहचानी जगह नहीं थी। वो एक घने जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर खड़े थे, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या वहां से निकलने की कोशिश करते, जाल अपना काम कर चुका था। एक झटके में कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, इंजन बंद पड़ गया और फिर हैजर्ड लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी, मानो अंधेरे में किसी को सिग्नल दे रही हों। और फिर उस अंधेरे में से कुछ परछाइयां उभरने लगीं। वो चल नहीं रही थीं, बल्कि जमीन पर खुद को घसीटते हुए धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ रही थीं। तभी अंदर बैठा एक दोस्त दहशत में चीखा, ये वही जगह है, मैंने इसके बारे में सुना है, यहीं से लोग गायब हो जाते हैं। पूरी तरह से घबराए हुए रोहित ने न जाने कहां से हिम्मत जुटाई और जोर से चाबी घुमाई और कार स्टार्ट हो गई। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो बच गए, कि वो यहां से निकल जाएंगे, लेकिन मैप्स का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके फोन की स्क्रीन पर अब कोई नक्शा नहीं था। नक्शे की जगह सिर्फ एक मैसेज लिखा था, तुम्हें शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो पुलिस की फाइलों में दर्ज है, वो हकीकत जो सबसे ज्यादा डराती है। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम उस जगह पहुंची तो उन्हें कार के अंदर सिर्फ एक ही शख्स जिंदा मिला। उन 4 दोस्तों में से सिर्फ रोहित, बाकी 3 बस गायब हो गए। उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला।
और जब पुलिस ने पुरानी फाइलों को खंगाला तो एक और खौफनाक सच सामने आया। पिछले 5 सालों में उसी एक जगह से 27 और लोग गायब हो चुके थे। 27! ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला वो हैरान करने वाला था। उन सभी 27 गायब लोगों के फोन की हिस्ट्री में एक चीज कॉमन थी, वही गूगल मैप शॉर्टकट। और तो और वो सड़क असल में कई साल पहले ही आधिकारिक तौर पर बंद कर दी गई थी। आज वो पूरा इलाका एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है। अकेले जिंदा बचे रोहित का आज भी यही मानना है। वो कहता है, मैप्स हमें रास्ता नहीं दिखा रहा था, वो हमें वहां बुला रहा था। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये एक जाल था, एक सोची समझी साजिश। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम हर रोज़ हर पल टेक्नोलॉजी पर आंच बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आज रात आपका जीपीएस आपको एक नया तेज़ रास्ता दिखाए, तो क्या आप उस रास्ते पर जाएंगे?